एक्सरसाइज 7.2 का सम नंबर 3। देखिए ये जो है ना केस स्टडी भी इसको कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। ये सम वैसे बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि इस सम में कहते हैं कि मतलब एक स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है। स्कूल में ग्राउंड जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, ABCD जिसका नाम है, ठीक है। इसमें जो है A से लेकर D तक जो है 100 मीटर है और 100 मीटर में हर मीटर पर जो है फ्लावर पॉट रखे गए, यानी कि 100 फ्लावर पॉट जो है रखे गए हैं, ठीक है। और चौक की जो चौक होती है ना उसका पाउडर होता है, उससे ये लाइन जो है खींची गई है, ड्रॉ की गई है। इनका नाम भी जो है क्या है 1 2 3 इस तरह से ये नंबर रख दिए गए हैं, ठीक है। ये वैसे एक्स की लाइन भी मानी जाती है और ये वाई की लाइन मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि एक लड़की है निहारिका जो मतलब कि दौड़ती है कितना 100 मीटर का 1/4 दौड़ती है और दूसरी जो वो सेकंड लाइन पे है, वो सेकंड लाइन पे है, ठीक है। दूसरी लड़की जो प्रीत है वो 1/5 जो है डिस्टेंस लेती है AD का, इसका मीटर का, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि एक लड़की और है जो मतलब कि रश्मि है, वो क्या करती है, उसको पोस्ट करना होता है ब्लू फ्लैग जो है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी कि मिड पॉइंट भी हमें निकालना है यहाँ पे। तो उसने मतलब कहाँ पे वो लगाएगी वो हमें बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो इस तरह के जो सम होते हैं उसको जब करते हैं ना, स्टेटमेंट सम जो करते हैं हम इस तरह से लिख के डैश डैश करके लास्ट जो वर्ड वो लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखिए सबसे पहले हमने निहारिका की पोजीशन पता करनी है। तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस लिया है, 1/4 लिया है किसका, AD का। AD अब क्या है 100 मीटर है, ठीक है। 1/4 इंटू AD, सॉरी AD करना है, यानी कि AD 100 है तो इसका कितना हुआ, ये हो गया 25 हो गया। तो यहाँ पे फिर हम जो है n लिखेंगे, यानी कि निहारिका जो है यानी कि 2,25 ये इसकी पोजीशन है। अब 2 क्यों लिखा है, क्योंकि लाइन पे आप देखना 2 नंबर लाइन पे ये जो है मतलब कि इसकी लाइन का नंबर जो है 2 है और ये 25 इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो 2 को हम कर देंगे x1 कर देंगे और 25 को हम xy कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने पोजीशन निकालनी है प्रीत की। तो पोजीशन प्रीत की देखो कैसे निकालनी है। पोजीशन प्रीत जो है 8 नंबर पे स्टैंड है, खड़ी है, यानी कि उसकी जो लाइन है ना वो 8 नंबर पे है, 8 नंबर पे दौड़ रही है वो। तो उसमें सेम हमने उसी तरह से करना है। 1/5 जो है उसने डिस्टेंस लिया है किसका, 100 मीटर का। AD क्या है 100 मीटर है, यानी कि फ्लावर पॉट जो मैंने बताया था ना आपको हर मीटर पे जो है वो रखे गए हैं। तो इसका कितना हुआ 20 हुआ, ठीक है। 5 2 10 हो गया, 5 0 0 हो गई, ठीक है। तो इसका 20 आ गया। तो यहाँ पे भी हम सेम इस तरह से लिखेंगे 8,20 लिखेंगे। अब 8 का क्या नाम है, x2 है, 20 का क्या है, y2 है। तो इसमें हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो डिस्टेंस का फार्मूला देखिए क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस प्लस XY माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये x2 क्या है, x2 क्या है 8 है और x2 में से माइनस करना है x1 को। x2 क्या है 8 है और x1 क्या है 2 है। x1 देखिए मैंने बताया था ना पहले हमने जो है, ये देखिए x1 क्या है 2 है, तो हमने 8 में से 2 को माइनस करना है। इसी तरह से जो है y2 क्या है, यहाँ प्लस लगाया ना यहाँ पे देखिए। तो ये y2 क्या है 20 है, माइनस करना है 25, यानी कि y1 25 क्या है, ये है, ये देखिए 25 ये जो हमारा निकल के आया ना, तो ये है y1 है, ओके। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। इसको जो है 8 में से माइनस हुआ 2 तो 6 आया। 6 का जो है क्या होता है स्क्वायर कितना होता है 26 होता है, 36 होता है, सॉरी। प्लस का प्लस लगाया, 20 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। -5 की का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। माइनस और माइनस जो है पॉजिटिव ही हो जाएंगे, ठीक है। 36 और 25 कितने हुए 61 हुए। तो ये कितना हुआ 61 जो है इसका मतलब मीटर निकल के आए, डिस्टेंस निकल के आई, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि रश्मि जो है उसने फ्लैग जो है पोस्ट करना है कौन सा, ब्लू वाला, ठीक है। तो मिड पॉइंट का जो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, एक्स का इक्वल टू मतलब एक्स नाम है ना उसका और इधर वाई है, ठीक है। तो इसका फार्मूला है x1 प्लस x2 और जो है अपोन में 2 आएगा और y का भी क्या है y1 प्लस y2 अपोन में 2 आएगा। तो x1 कितना था हमारा 2 था और ये प्लस का प्लस लगाया। x2 कितना है 8 है, अपोन में 2 लगाया। उसके बाद ये दोनों 10 हो गए, इनकी कटिंग हो गई, 2 1 2 हो गया, 2 5 10 हो गया। तो ये आ गया आपका 5, यानी कि 5th लाइन पे जो है आपकी जो रश्मि है ना वो 5th लाइन पे है और जो है अब उसकी डिस्टेंस बतानी है, उसने कितनी डिस्टेंस पे जाके उसने अपना फ्लैग जो है पोस्ट करना है। तो ये आप y1 आया, y1 क्या है 25 है, प्लस का प्लस लगाया, y2 क्या है 20 है और अपोन में 2 लगाया, इन दोनों को प्लस किया 45 आया, 2 लगाया यहाँ पे, इन दोनों की जब कटिंग करेंगे हम यहाँ पे 22.5 मीटर आएगा। यानी कि रश्मि जो है 5वीं लाइन पर दौड़कर जो है वो क्या करेगी, ब्लू फ्लैग जो है वो पोस्ट करेगी कहाँ पर 22.5 मीटर पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको जरा ध्यान से आप समझना, ठीक है, ओके। देखिए फोर्थ सम जो है उसमें कह रहे हैं कि हमें ना रेशियो फाइंड करना है उस लाइन सेगमेंट का जो कि जोड़ती है इनको -3, 10 और 6
कोमा -8 को, जो कि डिवाइड करता है -1, 6 को, ठीक है। तो इसमें हमने रेशियो फाइंड करना है। अब जिसमें रेशियो फाइंड करना है तो उसमें क्या होता है, के जो है इसमें के रेशियो 1 आ जाता है, ठीक है। वो कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे सम जिसमें कि रेशियो फाइंड करना है उसमें हम के रेशियो 1 लगाते हैं, मानकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें रेशियो नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक एक्स और वाई हमें दिया गया है। पहले जो से मैंने सम करवाए थे ना उसमें रेशियो होता है, रेशियो दिया गया है और हमने एक्स वाई फाइंड किया था, ठीक है। अब इसमें रेशियो नहीं दिया है, एक्स और वाई जो है दिया हुआ है, यानी कि एक चीज़ गायब है। तो इसमें के लगा के जो है ये देखिए 1 है, ये क्या है, 1 लाइन है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। इस सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसमें ए का नाम ये है और बी का नाम ये है, ठीक है, जो क्वेश्चन में है आपके। और यहाँ पे हमने पॉइंट पे पी लिख लो, क्यू लिख लो, आर लिख लो, कुछ लिख लो, और यहाँ पे हमने एक्स वाई लिख दिया है। चाहे तो आप इसको नीचे लिख लो, इसको पी को ऊपर लिख लो, किसी तरह से भी आप कर सकते हो। -3 जो है x1 है, 10 जो है y1 है, 6 जो है x2 है, और ये -10 जो है y2 है, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं कि लेट जो रेशियो है वो है के रेशियो 1 है, जो रेशियो है वो मान के चलते हैं कि के रेशियो 1 है। अब 1 मैंने बताया ना, ये लाइन जो है, ठीक है। अब इसमें लगेगा सेक्शन फार्मूला लगेगा, ठीक है, सेक्शन इसमें फार्मूला लगेगा। तो ये हमने फार्मूला लगाया है x = m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 आया। अब x जो है क्या है हमारा, x क्या है, -1 है, x क्या है, -1 है। कहाँ से है देखिए, ये देखिए x ये वाला, x2 x1 x2 नहीं, ये सिर्फ x जो है -1 है, y क्या है 6 है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये हमने इसकी वैल्यू रखनी अपनी शुरू कर देनी है। x जो है -1 है, == लगाया। m1 क्या है हमारा, हम मान के चले हैं, मान लो ये जो है m1 है और ये जो है m2 है, हमें m2 मिला हुआ है, ठीक है, यानी m2 हमें मिला हुआ है, यानी कि y में m2 जो है हमने फार्मूला लगाना ना, यहाँ पे तो m1 का लगाया ना, इस तरह से यहाँ पे m2 का लगता है, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने k का पता करना है, k क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लगाया m1 जो है वो k है, m1 जो है वो k है। x2 क्या है हमारा, 6 है। ऊपर देखिए x2 क्या है, वो हमारा 6 है, ये देखिए ये 6 है हमारा x2, ठीक है। प्लस का प्लस लगाया, और m2 क्या है, 1 है, m2 क्या है, ये 1 है, ये हमने 1 लगाया। और x1 क्या है, x1 -3 है, -3 है, ये x1 है, ठीक है। पहले हमने इसकी वैल्यू अच्छे से पुट कर देनी है। और m1 और प्लस m2 क्या है, m1 क्या है, k है, और प्लस का प्लस लगाया, m2 क्या है, 1 है, ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अभी देखिए x हमारा -1 आया ना, तो हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखिए 6x -3 की मल्टीप्लाई 1 से की तो सेम आ गया यहाँ पे। के की मल्टीप्लाई जो है -1 से हुई तो -k आया, 1 की मल्टीप्लाई जो है -1 से की तो -1 आया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अभी देख लो, ये जो है 6k का 6k हो जाएगा, ये एक माइनस का k इधर आके प्लस का k हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, और ये -1 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस का 3 जो है प्लस का 3 यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए 6k और में हम 1k और लगाएंगे तो 7k हो जाएगा, इक्वल टू -1 में जो है प्लस का 3 लगाएंगे तो 2 बच जाएगा यहाँ पे, के का के लगाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 जो है ये मल्टीप्लाई शो कर रहा है यहाँ पे, तो 7 जो है जब इधर आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो के हमारा क्या निकल के आया है, रेशियो 2:1, तो क्या आ गया, 2:7 आया, सॉरी। तो 2:7 जो है हमारा आंसर है, ठीक है। हमें चाहो तो ये वाई भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्या है, हमें वाई तो पूछा ही नहीं है उन्होंने, हमें मतलब कि रेशियो पूछा है, रेशियो में जो है हमें ये के पूछा है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से आंसर लिखना है इसका। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। तो रेशियो कितना निकल के आया है, 2/7, ठीक है। तो 2:7 जो है ये आपका आंसर है। तो ये चाहे तो ये वाई भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये जो है सेक्शन फार्मूला लगा के, लेकिन वाई की जरूरत ही नहीं है, पूछा हमें एक्स ही है, यानी कि हमें जो है रेशियो पूछा है, तो हमने ये रेशियो ही हमने बताना है, ठीक है। हमें रेशियो ही पूछा है तो हमें रेशियो ही बताना है। तो हमने ये सेक्शन फार्मूला लगा के एक्स का जो है हमने फाइंड किया, तो जो है हमारा 2:7 आया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।